अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हमने यूनिट 2 हेल्थ एंड सेफ्टी की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये यूनिट 2 हेल्थ एंड सेफ्टी हमारा चैप्टर है। अब आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट चैट पे, जो कि हमारे पेज नंबर 16 पे प्रेजेंट है। और इसके अंदर हमें करना है पुट ए नेक्स्ट टू ऑल द इमेजेस दैट विल हेल्प योर बॉडी टू कीप वर्किंग वेल। पुट ए एक्स नेक्स्ट टू द थिंग्स दैट कुड हार्म योर बोन। अब क्या कह रहे हैं कि आपने टिक उस पे करना है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना, जो आपको अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो क्रॉस किस पे करना है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो नंबर 1 अगर हम देखें तो नंबर 1 हमें गिवन है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे है ना, हार्मफुल तो नहीं है। इसी तरीके से ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स इट्स हार्मफुल। रनिंग इन अ किचन व्हेन समवन इज कुकिंग, जब कोई कुछ बना रहा हो तो हमें वहाँ भागना चाहिए, नो। प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, बाहर हमें फ्रेश एयर में खेलना चाहिए, येस। क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउसेस, चढ़ना चाहिए अपने फर्नीचर पे जो घर के अंदर मौजूद है, नो। यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, नो। हमें कोई फॉल्टी जो ख़राब चीज़ों हो बिजली की वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नो। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमें प्रेजेंट है पेज नंबर 17 पे। इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 हमें गिवन है व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड वॉक अलोंग द डैश। जब हम वॉकिंग करते हैं एक बिजी रोड पे, जो चलता हुआ रोड है, उस पे जब वॉकिंग करेंगे तो हमें वॉक कहाँ करनी चाहिए, साइड वॉक पे करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम नंबर 2 देखें तो लुक केयरफुली इन डैश डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हमें देखना चाहिए दोनों तरफ, डायरेक्शन बोथ मतलब दोनों तरफ डायरेक्शंस में देखना चाहिए जब रोड को क्रॉस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक लेबल दिया हुआ है, ठीक है। उसको लेबल आपने खुद करना है एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फूड एंड बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग। अब जब लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो ब्रेड राइस एंड ग्रेन्स का होता है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है, और थर्ड लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो मीट फिश नट्स एग्स हैं, और फोर्थ लार्जेस्ट पोर्शन इज़ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड द फिफ्थ एंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पोर्शन इज़ फैट एंड शुगर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये चार्ट फिल कर दिया है, ठीक है। अब ये जो होता है हमारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट किया पहले ये वाला रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग लॉट ऑफ शुगर स्नैक्स वगैरह जो आपको बताया गया। इसी तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स था, और थर्ड कॉन्सेप्ट हमें लेबल डायग्राम्स था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी इस वीडियो में, और ये हमारी यूनिट 2 चल रहा है जो अभी हेल्थी एंड सेफ्टी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे, जो कि पेज नंबर 18 पे गिवन है। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, चूज़ करना है सही ऑप्शंस को, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है। ये तो बैलेंस डाइट अगर हमसे पूछा जाए तो क्या है, तो अगर आप इसको पढ़ें इसके ऑप्शंस को, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड। हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही अमाउंट में हेल्दी फूड्स को ईट करना चाहिए, ठीक है। अब व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी, क्या ज़रूरत होती है आपको स्टे हेल्दी रहने के लिए, क्या करना होगा, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है, हेल्दी फूड, फ्रेश एयर, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ताज़ा हवा में रहें, सेहतमंद फूड्स खाएँ, तो ऑल ऑफ दीज होगा ना। तो स्टे हेल्दी के लिए आपने ऑल ऑफ दीज पे लगाए। वाई शुड वी नेवर रन विद शार्प इंस्ट्रूमेंट, क्यों आपको नहीं भागना चाहिए शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसके ऑप्शंस अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, नंबर सी दे कुड कट अस, आपको कट भी लग सकता है अगर आप गिरे या किसी भी होता है ना खास्ता, आपको कट लग सकता है। इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरे ऑप्शंस पे देखें तो वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है, बट सी इज़ द सुटेबल ऑप्शन। नंबर 4 व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन द प्ले ग्राउंड, क्या सही चीज़ आपको करनी खेलनी चाहिए प्ले ग्राउंड में, ठीक है, करनी चाहिए। इसमें हमें ए बी एंड डी के अलावा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि आपको अपने छोटे को देखना चाहिए ना, ताकि आप उनके साथ खेलें। इन अ बैलेंस डाइट विच 2 टाइप्स ऑफ फूड शुड यू ईट मोस्ट ऑफ, आपको ए बैलेंस डाइट के अंदर कौन से 2 किस्म के फूड्स हैं जो लेने चाहिए, ठीक है। तो आपको ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, फ्रूट बिकॉज फ्रूट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, बिकॉज फ्रूट्स में बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसी तरीके से वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में भी। ओके, तो ये हमारी जो थी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जो हमें गिवन थी पेज नंबर 18 पे, चूज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ बनाती जाऊँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 19। अब ये इस पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल इफ़ दे आर नॉट यूज प्रॉपरली दे कैन हार्म यू, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर।
आपने ऐसी चीज़ें तलाश करनी है जो आपके लिए इस्तेमालफुल मतलब यूज़फुल है, ठीक है? और वो क्या है, वो अगर आप नहीं इस्तेमाल करते उससे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर, वो कौन-सी हैं तलाश करें आप। अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, स पिक्चर्स भी गई हुई है, इसके हेल्प के अकॉर्डिंग आप फाइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ना आपको कोई मतलब स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया गया है, बल्कि इसको आगे-पीछे करके ना जम्बल्ड वर्ड्स की तरह दिया हुआ है, तो आपने खुद अरेंज करना है। तो नंबर 1 हमें गिवन है, सही करके लिखें तो मेडिसिन, नंबर 2 इज़ मैचेस, नंबर 3 इज़ नाइफ, नंबर 4 इज़ सीज़र एंड नंबर 5 इज़ फायरवर्क। तो अगर हम पिक्चर्स के भी देखें तो ये फायरवर्क है गर्ल के हाथ में, तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिल कर लिया 5 पे। इसी तरीके से नंबर 2 पे हमें सीज़र गिवन है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सीज़र। नंबर 3 पे नाइफ़ बनी हुई है, तो ये नाइफ़ आ गई, मैचेस आ गया और फिर हमारे पास मेडिसिन्स भी थी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन योर चॉइस। अब आपने क्या करना है कि फाइंड करने हैं जो इसमें नहीं मैच करते ना, उनसे हट के जो है वो आपने फाइंड करने हैं। तो नंबर 1 पे पोटैटोज़ इज़ नॉट मैच इट, नंबर 2 इज़ चीज़, नहीं है इसमें जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं उसके अलावा हट के दिया हुआ है चीज़। मिल्क, योगर्ट, बटर, चीज़, ब्रेड और आइसक्रीम में से जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट नहीं है वो ब्रेड है। और नंबर 4 पे एप्पल्स, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट, प्लम्स, मैंगोज़ जो हमें गिवन है यहाँ पे फ्रूट्स नेम्स, बट इस कॉर्न इज़ नॉट अ फ्रूट, सो सर्कल दिस। ओके, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। ये भी यूनिट 2 का ही पार्ट है और ये अब है नेक्स्ट पे गिवन है, ये है फन पेज। सॉल्व दिस क्रॉस वर्ड पजल, विच वर्ड डू यू गेट इन द शेडेड कॉलम। एक शेडेड कॉलम में आपने खुद से फाइंड करने हैं वर्ड्स, सही है? अब कौन सा फाइंड हो सकता है शेडेड कॉलम में? ऑर्गन्स, बिकॉज ये सारे आपको क्या गिवन है, नीचे ऑर्गन्स गिवन है। तो ये शेडेड कॉलम में मैंने लिख दिया ऑर्गन्स। अब मैं आपको बताती जाऊँगी कि नंबर 1 पे नोज़ है, नोज़ लिख देंगे। नंबर 2 पे एयर, एयर की स्पेलिंग EAR होती है, बट एस के अंदर 2 एयर्स मौजूद थे। लंग्स 2 थे, लंग्स, हार्ट, टंग्स एंड टंग ओनली 1 एंड आइज़। ओके, तो ये आपका गिवन था, हमारे कंप्लीट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं हम फाइंड दीज वर्ड्स एंड और वन अदर बॉडी वर्ड्स इन दिस वर्ड। आपने तलाश करना है, ये बिल्कुल पजल्स हैं। पजल्स तो आप बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, बहुत ही अच्छे से खुशी-खुशी कर रहे होते हैं। तो बस ये पज़ल्स आपने करना है, इसको फाइंड किया आपको